Dear students, today my topic is models या मॉडल ऑक्सिलरी। तो जब कभी भी हम वर्ब के इस एसेंशियल पार्ट में जो नोमेलस है उसको अगर हम डिवाइड करें तो ये दो भागों में बढ़ता है। एक है प्राइमरी ऑक्सिलियरी और दूसरा टॉपिक है मॉडल मॉडल। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जब भी हम बी, हैव और डू की बात करते हैं, चाहे हम इसके इज, आर, एम, हैज, हैव, डू, डस, इनके पास फॉर्म में was, were, had, did, ये हमारे टेंस एक्टिव पैसिव को बनाने के काम आते हैं। तो लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी हैं जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट, ये सारे कैन, कुड, शैल, शुड, ये जितने भी हैं ये हमारे एक बोलते समय हमारे डे टू डे के कन्वर्सेशन में लिखने में जो हमारा मूड, चाहे वो इंडिकेटिव मूड हो, चाहे वो इंपरेटिव मूड हो, चाहे वो सब्जेंटिव मूड हो, इसको एक्सप्रेस करने के लिए आता है। तो कभी भी ये जो है जो जनरल वर्ब से पहले प्रयुक्त होती है, जैसे हम कहें कैन डू, ये एक साधारण वर्ब है, इससे पहले ये प्रयुक्त हो रही है। तो इस तरह से जब हम कभी मॉडल्स को जो नेसेसिटी, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी आदि चीजों को हमको दिखाती है, तो इसको अगर हम इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो यह होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका एक्टिव पार्ट है। सब्जेक्ट मॉडल प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से हम मॉडल के वाक्यों का कंस्ट्रक्शन करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद मॉडल लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन जब कभी भी हम इसका पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल लगाकर, बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। अब बात आती है कि भाई इनका प्रयोग, हाउ कैन वी यूज मॉडल्स इन आवर डे टू डे बिहेवियर, in our writing and in our फर्स्ट है कैन। कैन जिसका मतलब हिंदी में सकना होता है, तो कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दर्शाने के लिए करते हैं। I can do this work, I can solve this question, I can beat you। इस तरह से can is used to show capacity, ability and power in present। could जो है past है इसका सका, to show ability, capacity, power in past। I could do this work, I could carry 50 kg weight on my shoulder। could
कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है. इट कैन बी यूज टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट. कुड यू लैंड मी दिस. तो इस तरह से कुड का प्रयोग हम यहां पर पोलाइटनेस को दर्शाने के लिए और पास्ट में उसकी एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दर्शाने के लिए करते हैं. सेल और शुड. सेल का प्रयोग जनरल केस में ग्रामर में आई और वी के साथ होता है और शुड का प्रयोग कहीं पर सजेशन देने के लिए होता है. मे, माइट. मे का प्रयोग प्रोबेबिलिटी के लिए, गुड विशिंग के लिए, टू टेक परमिशन, परमिशन लेने के लिए क्या. मे आई कम इन सर. इट मे रेन टुडे. मे गॉड ब्लेस यू. मे यू लिव लॉन्ग. इस तरह से हम मे का प्रयोग कर सकते हैं. माइट का प्रयोग लेस प्रोबेबिलिटी के लिए, he might pass. तो इस तरह से कैन, कुड, शैल, शुड, विल का प्रयोग आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है. बाकी सारे जो कर्ता होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ विल का प्रयोग होता है. लेकिन कभी जब हम आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो ये इसकी सर्टेनिटी को दर्शाता है. वैसे ग्रामर के केस में अगर मैं कहूं आई सेल को टू मार्केट, मैं जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं. देयर इज नो श्योरिटी, देयर इज नो सर्टेनिटी. बट व्हेन आई विल से आई विल गो, इट शोज सर्टेनिटी. बट इन मॉडर्न इंग्लिश विल इज बीइंग यूज्ड फ्रीक्वेंटली. वुड. वुड का प्रयोग तो पोलाइटनेस के लिए, जैसे वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी विद मी. तो इस तरह से इनके कई प्रयोग हैं. ought to. ought to का प्रयोग हम मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, मॉरल ड्यूटी के लिए, we should love our neighbors, sorry, we ought to love our neighbors, we ought to worship God, must. मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है, ought to का अर्थ भी चाहिए होता है और should का अर्थ भी चाहिए होता है. शुड जो है एक जनरल सजेशन के लिए, मस्ट का प्रयोग नेसेसरी ऑब्लिगेशंस के लिए. यू मस्ट स्टडी हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन कमिंग एग्जामिनेशन. और टू चाहिए तो मॉरल ऑब्लिगेशन और सजेशन और नेसेसिटी. तो इस तरह से ought to, must और should के प्रयोग को हमें मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए, सजेशंस के लिए और नेसेसरी ऑब्लिगेशंस के लिए करना चाहिए. यूज्ड टू. यूज्ड टू का प्रयोग टू शो past habit of someone which is not lingering with you. कोई ऐसी आदत जो पहले पास्ट में थी और अब नहीं है. जैसे I used to fight with my friends, means जब मैं लड़ा करता था, लेकिन आज मेरी आदत नहीं है. Used to. उसके बाद need और dare. इनका प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में होता है. ये मॉडल फॉर्म है. आई नीड नॉट योर हेल्प, हाउ डेयर यू. इस तरह से नीड का प्रयोग आवश्यकता के लिए, डेयर का प्रयोग साहस को दर्शाने के लिए होता है.
कभी कभी क्या है, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, वुड और टू, मस्ट, ये है, ये डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इनकी न तो एस, न ईडी और न आईएनजी फॉर्म बनती है। इस तरह से हम इन मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, और मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होती है। और कभी कभी हमारे एग्जाम में मॉडल्स को पढ़ने के लिए आता है, तो इनके हम जनरल से तरीके से इनको पढ़ के कि भाई कैन का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैन का प्रयोग प्रेजेंट में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर को दर्शाने के लिए होता है। तो इस तरह से हम डेयर कहाँ पर यूज कर सकते हैं, यूज टू कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, और जब हम इसकी जब एक्सरसाइज बनाएंगे, उसके क्वेश्चनर बनाएंगे, तो वहां पर इनको डिटेल्स समझाएंगे। थैंक यू।